नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राहुल भट्ट, कायाकल्प क्लिनिक, दुर्गानगर, मेन रोड, विदिशा से। आज हम हमारे एक पेशेंट के साथ बात करने वाले हैं कि इनका जो ट्रीटमेंट रहा वो कैसा रहा। एक्चुअली इनको काफ़ी समय से पेट की समस्या थी, जिसको लेकर ये भोपाल और कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और एसिडिटी की समस्या, छोटी सी समस्या को लेकर भोपाल के कई बड़े हॉस्पिटल्स में घूमे, विदिशा के भी कई हॉस्पिटल्स में घूमे, बट एसिडिटी इनकी ठीक नहीं हो पाई। और भोपाल में जाकर इन्होंने कई बड़े बड़े जांचें करवाई, एंडोस्कोपी करवाई, जो 4,500 वगैरह की रहती हैं। क्या कुछ हुआ था दीपक जी, आप बताएं मुझे थोड़ा सा हमारे लोगों को कि एसिडिटी जैसी छोटी सी समस्या से आप कितने परेशान रहे और कहाँ कहाँ भटके, और फिर बाद में जब आप आयुर्वेद में आए तो आपको कितना रिलीफ मिला? सर, एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरे को कम से कम लगभग 1 साल से 1.5 साल के लगभग रही। 1 से 1.5 साल? 1.5 साल रही थी। हाँ। तो मैंने विदिशा में कई हॉस्पिटल्स में चेकअप करवाया, भोपाल भी करवाया, तो मेरे को खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगता था। नॉर्मली उस टाइम तक के लिए लग जाता था जितना मैं डोज लेता था मेडिसिन का। उसके बाद जांचें भी कराई बहुत सारी, कई हॉस्पिटल्स में, सभी हॉस्पिटल्स में कई सारी जांचें भी। कहने का मतलब विदिशा का तो सारे जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारे में करा दी थी मैंने। और भोपाल के भी जो है पेट से रिलेटेड जो भी डॉक्टर थे भोपाल के, वो भी तकरीबन सब हो गए थे, मेरी जांचें भी हो गई थी उसमें, मोस्टली जो होना चाहिए थी। तो वहाँ के डॉक्टर क्या बताते थे आपको, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही बोलते थे बस कुछ नहीं कि खाने पे ध्यान दो, रूटीन सुधारो, बाहर का मत खाओ। और जबकि मैं परहेज तो पिछले काफी टाइम से ही कर रहा था इस चीज का, कि ऐसा भी नहीं कि मैं बाहर का ज्यादा खाता था। अच्छा, उन्होंने एसिडिटी वाले कैप्सूल दिए थे क्या, DSR वाले खाली पेट खाने वाले? उन्होंने हाँ खाली पेट वाले कैप्सूल भी दिए थे मेरे को। तो उनसे क्या हुआ, उनसे रिलीफ था क्या? उनसे रिलीफ बस एक टेम्परेरी रहता था, मतलब जैसे कि हाँ आपने आज खा ली तो दिन भर का रिलीफ बस आज के लिए हो गया, ऐसा है। मतलब दूसरे दिन फिर खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आज खाए मतलब परमानेंट ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों, क्या होता है, ये DSR वाले कैप्सूल एक दिन का रिलीफ तो दे देते हैं, लेकिन आपके पित्त की चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपने जो फिर क्या किया, फिर आपको कितना 1.5 साल तक आप जूझते रहे इन सब समस्याओं से? सर, मैंने 1.5 साल तक बहुत परेशानी उठाई, और दूसरा मतलब इधर उधर पूछताछ। अच्छा, एंडोस्कोपी करवाई थी आपने? हाँ जी, मैंने एंडोस्कोपी भी करवाई थी। तो उसके बाद में एक्चुअल में मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को ज्यादा दिक्कत होने लगी पेट में। उसके बाद दिक्कत और बढ़ गई थी मुझे दिक्कत। तो एंडोस्कोपी देखने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला कि क्या समस्या है? उन्होंने हमसे यही बोला कि थोड़ी आंतों में सूजन है बस, और कुछ नहीं है, ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खान पीन में ध्यान दो और बाकी बाहर का अवॉइड करो। कोलोनोस्कोपी भी की थी क्या उन्होंने, पीछे से जो करते हैं वो भी करी थी? जी। अच्छा, तो फिर क्या बताया उन्होंने? आंतों में कोई सूजन वगैरह बताया था? आंतों में सूजन बताया था बस, और थोड़ा सा क्या मेरे को एक्चुअल में पाइल्स की प्रॉब्लम, तो उसके वजह से भी कुछ मतलब उसका हिस्सा मतलब उससे जुड़ गया था, मतलब परेशानी का। अच्छा। उसके बाद हालांकि पाइल्स की वजह से मेरी ठीक हो गई थी प्रॉब्लम, पर ये गैस एसिडिटी वाली नहीं हो पा रही थी। अच्छा। तो फिर मेरे को एक भैया ने रिकमेंड करा, आयुर्वेदिक का, हमेशा के पास आया दिखाने के लिए। तो फिर आप लास्ट में आप आयुर्वेद के पास आए, तो फिर आपको कितने दिन में रिलीफ लग गया? और एसिड का ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कौन सी चीज़ों में बेनिफिट मिला? सर, आयुर्वेदिक में दिखाने के बाद मोस्टली मेरे को सबसे मेन तो जो मेरा माइंड था वो नॉर्मल हो गया। पहले क्योंकि मैं बहुत परेशान रहता था, ना तो ढंग से सो पाता था, ना कुछ कर पाता था। मेरा मतलब मोस्टली टाइम मेरा दिमाग इसी में चलता रहता, जो मेरी परेशानी है। तो सबसे मेरा माइंड मेरा स्टेबल हुआ, माइंड स्टेबल हुआ। दूसरा मेरे जो जैसे जैसे मैंने रूटीन चेंज करा खाने पीने का, सर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया मेरे को परहेज करने का, जो वो भी करा मैंने। आपको दही, टमाटर, ये जो एसिड बनाते हैं, ऐसी चीजों को खाने का परहेज बताया था, है ना? उसके साथ मैंने मेडिसिन आपकी चलाई थी, और जो आपने प्रॉपर ली तो उनका रिजल्ट आपको क्या रिजल्ट मिला आपको? हाँ, जैसे सर ने बताया कि इसका परहेज करना है, ये नहीं खाना है, बाहर का थोड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल। तो उस कंसिस्टेंसी से मैंने अपने मतलब फॉलो करा सर के मुताबिक, और उससे मेरे को कम से कम 1 महीने के अंदर मेरे को 50% से ज़्यादा रिलीफ मिल गया था। मतलब कहने का मतलब है उन दवाइयों से, और जो भी उन्होंने मेरे को फॉलो अप करने को बोला। बाकी और समस्या जो थी उसमें भी काफ़ी आराम लगा। जो मतलब जैसे मैं सो नहीं पाता था, थोड़ा मेरा सिर दुखता रहता था, कभी कभी टेंशन भी ज़्यादा हो जाती थी, हेडेक, टेंशन, हाइपर हो जाता था जल्दी, मेरा BP हाई भी हो जाता था। BP हाई होना मेरा बंद हो गया टोटल।
अभी अच्छा, ऐसी आप कोई समस्या नहीं। ऐसी समस्याएं जब लेके आप हॉस्पिटल में भी एडमिट कई बार हो चुके हैं ना? सर मैं कई बार हो चुका था हॉस्पिटल में एडमिट, रात में कम से कम इतना परेशान हो जाते थे मेरे घर वाले। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हो जाता, महीने में तो कम से कम 10-12 बार तो मैं हो ही जाता था महीने में एडमिट। एडमिट हो जाते थे तो, और एडमिट होने के बाद कितना चार्ज लग जाता था वहाँ पे? वो तो सर आप ये मान लीजिए पर डे का, अगर जैसे में होगा ना तो पर डे का 3,000 तो मान लीजिए, और मैक्सिमम में वो 5-7 हज़ार तो पहुंच ही जाता था। मतलब आप एक बार अगर एडमिट हो गए तो 5 से 7 हजार का चूना लगने ही लगना है ना? चूना नहीं बोलेंगे, जो भी है। अब जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 1500 से शायद 2000 तक की मेडिसिन अपनी आती होगी। 1500 तक की थी अपनी, है ना? जी। और 15 दिन की मेडिसिन अपन 1500 तक की मान लें, और अपन एक महीने के अंदर अपन ने 60 to 80% अपन ने थोड़ा रिलीफ कर लिया था, जी। जिसमें अपने को नींद भी आने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि पित्त की वास्तविक चिकित्सा क्या है, ये जरा आप सोचने वाली बात है। पित्त की चिकित्सा केवल एक दिन का रिलीफ देना नहीं है। यदि पित्त बढ़ गया तो वो आपको हेडेक कर सकता है, जॉइंट पेन कर सकता है, आपको नींद ना आना, और ऐसे कई सारे सिम्टम्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए पित्त की चिकित्सा केवल आयुर्वेद में ही पॉसिबल होती है। ये हमारे जो दीपक जी हैं, ये बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा चुके हैं। वहां पे इनकी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और काफी सारी जांचें कर चुके हैं, हजारों रुपए लगा दिए, लेकिन पित्त की चिकित्सा नहीं कर पाए। पित्त का शोधन और समन दोनों आयुर्वेद से ही संभव हो पाता है, और आज ये रिजल्ट है कि उनको रिलीफ है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इनकी माताजी आई थी और बहुत ज्यादा टेंशन में थी, और इनको लेके बहुत टेंशन में थी कि मेरा बेटा पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। उनको देख के मुझे बहुत ज्यादा लगा कि नहीं यार, पेशेंट को पित्त की प्रॉब्लम कितना परेशान कर सकती है कि उसकी फैमिली तक वो असर कर सकती है। तो आयुर्वेद में आके आपको कैसा लगा? आयुर्वेद की चिकित्सा कैसी लगी आपको? क्या आयुर्वेद में जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए? पहले मैं दूसरों से सुनता था कि आयुर्वेदिक में टाइम लगता है, ऐसा मतलब तो कुछ ज्यादा मतलब रिजल्ट ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा खास के कुछ ज्यादा टाइम लगा है या फिर ऐसे कोई समस्या है लेने में वैसे। और आप काफी मतलब मेरे हिसाब से जो मतलब और ट्रीटमेंट मैंने करा चुके हैं और मेडिसिन की, उनसे काफी ज्यादा, हद से ज्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला है आयुर्वेदिक में। चलिए, तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि पित्त की चिकित्सा अगर आपको करना है तो आप आयुर्वेद के पास जाएं, आप किसी वैद्य की सलाह लें और अपने जो दूषित पित्त है उसकी चिकित्सा करें और स्वस्थ रहें। आयुर्वेद अपनाएं और अपने जो शरीर का रक्षण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कहता हूँ।